हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। ये दूसरा सेट है। एक सेट दिया जा चुका है, यानी कि बिहार दरोगा मेंस के लिए जो सेट सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं आज बिहार दरोगा मेंस के लिए ये दूसरा सेट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीम इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है। आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है। आंसर है ऑप्शन सी, चीन का। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पाद में चीन प्रथम स्थान पर है तथा भारत दूसरे स्थान पर है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, कुमार संभवम। कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं, जबकि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन हैं। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैप्टन हॉकिंस को। मालविकाग्निमित्रम निम्न में से किसकी रचना है। आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास की। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेर शाह की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। एक परगना में अनेक गांव होते थे। ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था, जो गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, दिया गया है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां ये अनुच्छेद 155 से संबंधित है, जो कि गलत है क्योंकि अनुच्छेद 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से है तथा अवशिष्ट विधायी शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 248 में वर्णित है। बाकी के ऑप्शन सही है। धन विधेयक 110 में, वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। आंसर है ऑप्शन सी, भाग 20 में। भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। मानव शरीर की किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम में। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बंध से। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, सेफ्रामाइसिन। सेफ्रामाइसिन ये एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। हीरा में प्रकाश की चाल होती है। आंसर है ऑप्शन बी, 2.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब होगा। आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु के समान आकार का। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? आंसर है ऑप्शन डी, फुलेरीन्स। ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है। आंसर है ऑप्शन सी, हमेशा सीधा। ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल के प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्र इकाई तथा प्रति इकाई समय में उपयोग की गई कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें सदैव समय का ध्यान रखा जाता है जो लगभग निश्चित होता है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, दिया गया है कि प्रलय लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि गलत है क्योंकि प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। ये 22 और 23 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया और यह जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जबकि यहाँ क्या कहा गया था कि प्रलय लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नहीं, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। बाकी के ऑप्शन सही है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाले आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसे जरूर ध्यान में रखें, ये करीबन पूछा जाता है हमेशा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 8 दिसंबर 2021 को। जनरल विपिन रावत तमिलनाडु के कुर्नूल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई। 16 यार्ड हीट शब्द संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम की। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी, गुड़गांव में। यह हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है, बाकी मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नीलगिरी ये सभी उसका भाग है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 22 मई को। नातांग की नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। यह नागालैंड के पेरेन जिला में स्थित है। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ऑप्शन सी, मसाला उत्पादन से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? आंसर है ऑप्शन सी, केरल। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो केरल है और अधिकतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। रेणुका जी डैम परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया है। यह परियोजना किस राज्य में की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में।
पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है ऑप्शन सी, 60। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद स्वरूप गोवा में 40, मिजोरम भी 40 और पुदुचेरी 30 और सिक्किम में 32 है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस कहते हैं। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर 1948 में। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसे नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय किया गया। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। आंसर है ऑप्शन सी, निस्पंद स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकोसिस से। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, एम्मा रादुकोन को। बीबीसी ने 2021 का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 के महिला एकल खिताब जीतने वाली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी एम्मा रादुकोन को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ से। निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास 2021 किसके मध्य संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन के मध्य। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा तथा मकालू शिखर निम्नलिखित में से किस हिमालय के उदाहरण हैं? आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय के। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर लंबा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा तथा मकालू नेपाल हिमालय के भाग हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है ये नेपाल हिमालय में ही स्थित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास दर %% की दर रहने की उम्मीद है। और ये जो बजट है ये 2022-23 से है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 9.2%। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 6400 करोड़ का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
आंसर है ऑप्शन सी। दिया गया है कि दूध का खट्टा होना ये नाइट्रिक अम्ल के कारण, जो कि गलत है, क्योंकि दूध का खट्टा जो होना जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बाकी का ऑप्शन सही है। सिरका में उपस्थित अम्ल ये एसिटिक अम्ल के कारण, हड्डियों में उपस्थित यौगिक ये कैल्शियम फॉस्फेट, और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। आंसर है ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार एक देश को वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रेडिट मिलता है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।